all the members of AIKGA. They all are present here. I welcome you, Shama ji. And I was expecting Mathur sir also. I think Mathur sir hasn't arrived. Sangeeta, Mathur sir आ गए हैं? Let me check. नहीं, वो नहीं आए हैं शायद. I don't think so. He's here. चलो बीच में ज्वाइन कर लेंगे. So we don't need to give any detailed introduction of Shama ji. I must tell she has a tremendous knowledge of gardening. And I'll say she is the encyclopedia of plants. You name it and she has it. We are also honored to have the presence of Chitra ji, Ila ji, and I think Shashi ji hasn't arrived. She's here. Shashi Namaskar. ji. Namaskar, Shashi ji. Namaskar, Ila ji. Namaskar, Chitra. And I'm really delighted to welcome. जी. सीमा जी भी हैं, सीमा सूद. सीमा जी भी Hello, है. Seema ji. अरे वाह, सीमा जी नलिनी भी है. नमस्कार. नलिनी भी है. काफी सीनियर मेंबर्स हैं हमारे. So I'm delighted to welcome all our senior members. So I'll request now Shama ji to start with the class. Okay. Thank you so much for having me. मेरा भी मन लगा रहा है और आप लोग सबसे मिलके बड़ी खुशी होती है और मेरी अपनी भी रिवीजन बहुत कुछ हो जाती है. आप लोगों से बात करते करते मुझे भी बहुत चीजें याद आ जाती हैं. अच्छा, सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि जो प्लांट प्रोपगेशन है, this is the season for it and it is one of the most important activities for any gardener. कोई भी नस्ल हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो या चाहे वो एनिमल किंगडम का हो या प्लांट किंगडम का हो, हाँ, जो भी जीवित है उससे अपनी एक निशानी छोड़ जाने की इच्छा हमेशा रहती है. So the whole point of our life, purpose of our life, are always to create somebody or something which is on our हमारी लाइनों पे. तो प्लांट्स का भी यही है और कोई भी गार्डनर who is worth his name, who is really worth his name, though that will always try to make new plants out of his old plants. And this is one of the major activities also. As a gardener, you would love to get new plants out of your old. Also to multiply, and secondly also it is for, you know, when you have whole lot of these छोटे plants, you can share them with others. Mrs. Bhargav used to always tell us कि in fact उद्यान मेला में हम लोग members अपने अपने पौधे लेके आते थे जो हमने multiply किए हैं और वो आपस में हम लोग share करते थे. चाहे वो nominal price पे मिसेस भार्गव कहती थी ₹1 पर प्लांट पे लगा दो, तो लोग ये नहीं समझेंगे एकदम फ्री है, वो खरीदते हैं. सो ये जो एक्टिविटी जिसे हम प्रोपगेशन कहते हैं, ये लोगों से शेयर करने बांटने का भी है. इससे हमारी जो वैरायटी है, जो स्पीशीज है, इसको एक जान मिलती है. बिकॉज वो दूसरी जगह पे जाता है, उसको दूसरा एनवायरनमेंट मिलता है, वो वहां पे रोबस्ट हो जाता है. तो ऑलवेज इट्स वेरी नाइस टू कीप एक्सचेंजिंग एंड हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल विथ यू. नाउ व्हाट आर द मेथड्स? द two special methods by which we propagate our plants. One is known as the sexual method and one is the vegetative method. Sexual method is any method by which we develop seeds. जहाँ पे मेल फीमेल का वो यूनियन होके सीड्स जहाँ बनती हैं, उसे हम सेक्सुअल कहते हैं. Spores are also sexual. Now from ferns etc. we get spores. जो फर्न्स की लीव होती है, लीव के नीचे यू विल सी दाने 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 से निकले हुए होते हैं एट सर्टेन टाइम जब उसका गेशन का, तो वो ब्राउन से वो स्पोर्स होते हैं जो हवा में उड़ के जहां भी उसको फेवरेबल लोकेशन मिल जाता है वहां बैठ के फिर एक और फर्न निकलता है. जैसे मेरा एक वाटरफॉल है, उसमें मैंने मेडन हेयर फर्न लगाया था, छोटा सा लगाया था, लेकिन अब उसमें स्पोर्स हो के वो इतना मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि वो ह्यूमिड जगह है, वाटरफॉल है,
पानी पड़ता रहता है, दूसरा जो पत्थर है वो पानी सोख लेते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे माउंटेनस रीजन्स में एटमॉस्फेयर होता है, बिल्कुल वैसा वहां पे डेवलप हो गया है। तो वो जाने कहाँ कहाँ से कोनों कोनों से ये तो इसी बीज भी अपने जब फटके निकलते हैं तो वो उनको कभी कोई बीज कोई बर्ड खा जाता है, तो वो जाके कहीं पे अपने उसके थ्रू अपने रेजिड्यू के थ्रू वो इधर उधर कहीं ना कहीं प्लांट कर देते, जहाँ कहीं भी उसको सही जगह पे सही एटमॉस्फेयर में तो वो वहीं पे निकलता है। वेजिटेटिव मेथड्स कितने हैं? वेजिटेटिव मेथड्स में सबसे पहले आते हैं कटिंग, फिर आपके आते हैं डिवीजन, जैसे हम पौधों को बहुत सारे गुच्छे गुच्छे से हो जाते हैं, फर्न्स ले लो, एस्पैरागस ले लो, तो वो गुच्छे में आपको ये सब चीजें दिखाऊंगी। अभी फिलहाल मैं थियोरेटिकल आपको बता रही हूँ कि जो डिवीजन में क्या होता है कि हम उनको तोड़ के अलग अलग उनके नीचे रूट सिस्टम होता है, उनको प्लांट कर सकते हैं। देन देयर इज लेयरिंग। लेयरिंग में एयर लेयरिंग है और ग्राउंड लेयरिंग है। एयर लेयरिंग जिससे सब लोग आप लोग सब फेमिलियर हो, गुट्टी बांधना, और ग्राउंड लेयरिंग है जैसे बेल वगैरह या किसी की भी लंबी सी शाख अगर नीचे को झुक रही हो तो उसको मिट्टी में दबा के उसे हम ग्राउंड लेयरिंग करते हैं। ज्यादातर क्रीपर्स और उनकी सबकी ग्राउंड लेयरिंग ही होती है। फिर आपके ऑफशूट्स हैं, सकर्स हैं, जैसे गुलदावरी के नीचे नीचे आपके उनके सकर्स निकल आते हैं, और वो सकर्स को हम सही टाइम पे जब निकालते हैं तो उनमें रूट सिस्टम होती है और उसी को हम प्लांट कर लेते हैं। तो दीज आर नोन एज ऑफशूट्स। Then we have the grafting method by which most fruit trees and many other special trees also उनकी grafting होती है। फिर होती है बडिंग। बडिंग होती है जैसे गुलाब की बडिंग की जाती है, उसकी आंख निकाल के जो स्पेशल वाली हमारी प्लांट है उसकी हम लोग आंख बड़े आराम से एक वेरी शार्प नाइफ से निकाल देते हैं, और किंग एडवर्ड वाले रोज है वो में इसके ऊपर ये सारे हाइब्रिड्स बडिंग की जाती है। अब बडिंग बहुत ही स्पेशलाइज्ड है तो मैं आपको बडिंग नहीं दिखाऊंगी, बट एक्सप्लेन तो मैं जरूर कर दूंगी। Then lastly you have the tissue culture for which you have all your lab systems from one mother plant से टिश्यू निकाल के उससे हजारों के तादाद में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जहाँ कहीं भी फॉरेस्ट्री होती है वहां पे हजारों के तादाद में ये पौधे डेवलप होते हैं और इन्हें फिर लगाया जाता है। अब ये सीड वाले में और वेजिटेटिव में क्या अंतर है? सीड वाला जो है, जो सीड से निकलते हैं, देखिए हम लोग कई दफे फल भी सीड से ही उगाते हैं ना। कई दफे हमें बड़ा शौक होता है तो हम लोग आम की गुठली दबा देते हैं, ये सब करते हैं। तो सीड वाला जो प्लांट होता है वो विगरस होता है, हेल्दी होता है, सीड से तो बड़ी अच्छी तरह हो जाता है। बट उसमें एक खामी है, वो क्या है कि वो अपने पेरेंट की तरह नहीं होता कई दफे, मतलब उसमें गारंटी नहीं है, ऑल्टरेशन हो सकती है। अगर जैसे आपने लंगड़े का वो ले लिया या कोई और कोई बीज ले लिया, कोई लाल रंग के फूल का बीज ले लिया, आपने बीज लगाया, लेकिन कई दफे क्या हो जाता है कि उसमें से कोई और कलर भी निकल आता है या ड्यूअल कलर भी निकल आता है, जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से होता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम है। फलों में ये प्रॉब्लम है कि आज मैंने बीज लगाया और चाहे नींबू का हो, चाहे आम का हो, चाहे लीची का हो, वो क्या होता है 5 से 10 साल में जाके कहीं वो फ्रूट देता है, ग्रो करता है, विगरस होता है, बहुत अच्छी तरह ग्रो है, लेकिन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में बहुत लेट वो दे देता है। वेजिटेटिव का एक गारंटी ये है, वेजिटेटिव से आपको ट्रू टू टाइप मिलेगा। जो अगर वो क्या कहते हैं कागजी नींबू हो तो आपको कागजी नींबू ही मिलेगा उसमें से। और बट ये है कि इसमें ये फास्टर है, ये बीज से फास्टर है, आपको 3 से 5 साल में आपको वेजिटेटिव ग्रोथ से इसमें फ्रूट आ जाता है।
बट ये है कि अगर हम बार बार उसी पेड़ से हम वेजिटेटिव वो प्रोपगेशन करते रहें, या इसी पेड़ जो इससे मैंने बनाया उससे फिर लिया फिर उससे लिया, तो धीरे धीरे डीजेनरेशन होता है उस स्पीशीज का। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि मैंने आपको दिया वो पौधा और आपने उसको उगाया, फल लिया, सब कुछ एंजॉय किया, फिर आप किसी और आपके पेड़ से उसको बिठा के आपने एक और स्पीशीज मतलब नस्ल पैदा कर दी, तो देन इट इज रोबस्ट, देन देयर इज नो डीजेनरेशन। बट एक ही पेड़ में से बार बार करते हुए उसमें डीजेनरेशन हो जाता है स्पीशीज से। सो सबसे पहले हम बीज लेते हैं। बीज से कैसे करना है, सबसे पहले बीज का क्या है, हमें कैसे लेना है, कहाँ से लेना। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीज या तो आपने अपने आप कलेक्ट किया, आप भी अगर अपने गार्डन से बीज कलेक्ट कर रहे हो और 3 साल से आपने वही स्वीट पीस कलेक्ट किए हैं या वही पैंसी की बीज कलेक्ट किए हैं, उसमें भी डीजेनरेशन होता है। आप देखोगे स्मॉल थिंग लाइक स्वीट एलिसियम को जब हम वो बीज लेते रहते हैं तो धीरे धीरे वो क्या है, हाइब्रिड से एक तो वो अपने फर्स्ट वाला पेरेंट जो होता है, हाइब्रिड इज वन पेरेंट एंड अनदर पेरेंट को जोड़ के आपने एक हाइब्रिड बनाया, तो इन दोनों पेरेंट के पे चला जा सकता है, जो भी विगरस हो इन दोनों में से उसके ऊपर जा सकता है। तो वेरी ऑफन आई फाइंड जैसे स्वीट पीस है तो मैं वही डालती हूँ, तो वो वापिस पता है वो ओल्ड जो उसका एक पर्पल कलर का स्वीट पी निकलता है उस पे चला जाएगा, और आप देखोगे कि आपने तो रेड सब स्वीट पी ही अब निकलता जाएगा। इससे आपको पता हो जाएगा कि अब आपको इसको नहीं लेना चाहिए और अब आपको एक्सचेंज करना चाहिए ये बीज। सो आप किसी और से लाके बीज और अपना वाला किसी और को दे देंगे तो फिर उसमें दोबारा से एक नया एनर्जी आ जाता है। सो इसलिए अपने बीज आप दूसरों को दीजिए, दूसरों से अपना बीज लीजिए। एक तो ये है। दूसरी बात, where do you procure these seeds? You have to procure from a very well known place. अच्छे से नर्सरी से लीजिए, किसी से भी राह चलते वाले से आप लोगे तो आपको कुछ नहीं पता उसमें से क्या निकलने वाला है क्या है। वेरी ऑफन जो हम अच्छे नर्सरी से भी लेते हैं, जो पिक्चर पे दिखाया जाता है एग्जैक्टली वो नहीं होता है, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो वो बता देता है कौन सा वाला है। अब जब हम बीज कलेक्ट कर रहे हैं, जब हम बीज अपने लेते हैं पौधों से, तो फिर हमें एक तो सबसे हेल्दी वाला जो प्लांट है उसको ले लेना चाहिए, उसको चूज करके उस पर कोई रिबन या कुछ बांध दो, और फिर आपको याद रहेगा, क्योंकि बाद में चल के जब बीज आ जाता है एक पौधा दूसरे पौधे जैसा ही दिखता है, तो उस पर रिबन बांध देंगे तो आपको पता लग जाएगा मुझे इससे लेना है। और इससे फिर आप उस सीजन में लोगे जब ये ग्रोथ अपना ग्रो कर रहा होता है, ना तो शुरू में लीजिए और ना आखिरी में लीजिए। बीच का इसका सीजन एक होता है, जैसे विंटर वाले फ्लावर्स में हम देखते हैं 3rd वीक ऑफ मार्च में या 2nd वीक ऑफ मार्च में जो अच्छे फूल हो रहे हैं उसमें से बीज इकट्ठा करो, एकदम फरवरी में भी ना करो और एकदम टुवर्ड्स द एंड ऑफ मार्च जो ये फूल खत्म होने जा रहे हैं तब भी नहीं कलेक्ट करें। अच्छा, फिर इस शुड हाँ, हेल्दी प्लांट्स विल गिव हेल्दी चिल्ड्रन, ये आपको याद रखना चाहिए। दूसरी बात, इसको स्टोर कैसे किया था आपने, ड्राई कंडीशन में स्टोर करना है, अवे फ्रॉम रोडेंट्स, चूहे हुए और चींटियों से दूर, और प्लास्टिक्स में कभी नहीं स्टोर करना चाहिए। हमेशा पेपर बैग में या अखबार में लपेट के इसको रखना चाहिए। फिर आप इसको जब कभी भी आप निकालोगे, एक तो ये तभी निकालोगे जब इसका सीजन है, राइट सीजन चाहिए उसके लिए, और राइट मैनर से भी लगाने हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी। बट बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग द सीड्स, व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ा सा उनको एक कागज पे लेके डाल के
फिर सेमी शेड या एकदम शेड वाली जगह पे जहाँ पंखा वंखा ना चल रहा हो, वहां पे आप 1-2 दिन उसको ड्राई होने दीजिए, क्योंकि अक्सर उसमें अगर थोड़ी सी भी नमी रह गई और नमी वाले को आपने फिर दबा दिया तो कुछ फंगल ग्रोथ होने की वो है, संभावना है। सो इसलिए राइट सीजन में करना चाहिए और राइट मैनर से सीड्स को करना चाहिए। अब आप सीड बेड को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? अगर आप ग्राउंड में कर रहे हैं तो आप एक 3x3 का एरिया ले लीजिए और उसको रेज कर दीजिए, 6 इंचेस रेज करके चारों तरफ से ऐसे स्लोप में हो और ऊपर प्लेटो जैसे बना और साइड में स्लोप्स, तो ताकि अगर एक्सेस पानी भी गिरे उसमें वो सब झड़ जाए। अब इस वाले बेड के ऊपर आप थोड़ा सा कोई शेडिंग लगा दीजिए। एक तो ये छाया में होनी चाहिए ये बेड, एकदम धूप में नहीं, ना सेमी शेड में, इट शुड बी इन द शेडी एरिया बट नॉट विथ ट्रीज ग्रोइंग ऑन टॉप ऑफ इट, बिकॉज जब बारिश होती है तो ट्री से टिप 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 जो पानी बरसता है वो उससे भी खराब हो जाता है। तो ऐसे एरिया को आप बना दीजिए। टॉप में उसके ऊपर आप 2 इंच पत्ती की खाद, अच्छी काली, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट हाउ ब्लैक माय पत्ती की खाद है, ऐसी वाली पत्ती की खाद आप उसको लेकर उसकी पानी डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद पानी में घोल के वो आप इसके ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर आपने डाल दिया, अब आप इसको, इसमें आप अपना बीज डाल सकते हैं। आपने पहले पानी आज रात को दे दिया, अगले दिन सुबह आके आप बीज डाल सकते हैं। वैसे बीज शाम के वक्त डाले तो और अच्छा है, बिकॉज बाय द इवनिंग देयर इज मॉइस्चर एंड द बीज ऑल्सो, अंधेरा होता है तो वो थोड़ा सेटल हो जाते। एकदम दिन में आप डालेंगे तो पूरे दिन की थोड़ी बर्फ तपन तो होगी, तो उसमें से मॉइस्चर जाने लगेगा। तो इस बेटर कि शाम के टाइम आप दे दें, तो सुबह आप पानी दे दो और शाम को आके आप उसमें अपना बीज छोड़ सकते हैं। अगर आप पॉट में दे रहे हो तो पकड़ लीजिएगा ऊपर, हाँ ये आपको दिख रहा है, ये मैंने बस ये मैंने अच्छे से बड़े वाले कुंडी में जिसमें छेक है, छेक के ऊपर वो लगाया है ठीकरी, और उसके बाद मैंने नॉर्मल मिट्टी भरा है और राइट एट द टॉप 2 इंची इसमें पत्ती की खाद डाल के इसको मॉइस्ट कर दिया था। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें एक खपच्ची लिया है, ये खपच्ची है, और खपच्ची से इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करूंगी, नॉट बाय ड्रॉइंग इट लाइक दिस, ऐसे नहीं करना है, उल्टा बस हमको इसको दबा देना है। दबाने से भी आप देख रहे हो इतने अच्छे अच्छे लाइंस बन रहे हैं। ना बीज आपके 3 प्रकार के हैं, जो मोटे बीज होते हैं, कुछ मीडियम साइज बीज होते हैं और कोई बहुत ही बारीक। ये टेक्निक मैं बारीक वाले के लिए बता रही हूँ। आप अगर मोटे बीज हैं आपके तो भी आप नॉर्मल इसको खींच के भी कर सकते हैं। ये बारीक बीज के लिए अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम इसको ऐसे खींचते हैं, अब आप देख सकते हो दोनों तरफ दीवार खड़ी हो गई है। ये दीवार क्या हो जाएगा, अगर बारीक बीज डाल दी तो ये जब पानी डालेंगे तो ये गिरेगा इसके ऊपर और डबल द डेप्थ चला जाएगा, आपका बीज बहुत अंदर को चला जाएगा और फिर जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, जर्मिनेशन को कैसे चेक करेंगे हम कि ये अच्छे बीज है या नहीं है? हम क्या करेंगे कि 2 सॉसर्स लेंगे, 2 पिच लेके उनको बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए। बॉइलिंग वाटर में 5 मिनट रख के फिर धीरे से उनको निकाल ले और उसके ऊपर आप या तो अच्छी पतले से कॉटन को उसके प्लेट के ऊपर आप रख दीजिए, वो कॉटन भीगा हुआ होना चाहिए, और या ब्लॉटिंग पेपर ले लीजिए। ब्लॉटिंग पेपर बहुत अच्छा होता है, वेट करके ब्लॉटिंग पेपर कोई भी अच्छे से हल्के पानी से स्टेरलाइज करके ब्लॉटिंग पेपर भी थोड़ा सा सोक कर दीजिए। अब प्लेट के नीचे, प्लेट के ऊपर आप वो डालेंगे ब्लॉटिंग पेपर एक,
फिर आप उसके ऊपर बीज डाल दीजिए और ये दूसरा ब्लॉटिंग पेपर उससे ढक दीजिए। ढक के इसको बिल्कुल अंधेरे में कहीं रखना है आपने, और तीसरे या चौथे दिन आके आप देखिए उसमें अगर आपने 10 डाले हैं बीज, गिनती के, इट्स ए लेबोरेटरी जैसे एक्सपेरिमेंट, तो गिनती के डाल दीजिए, 10 डाल दीजिए, और जब आप देखोगे कि 10 में से 7 या 8 में जर्मिनेशन हो गई है, तो आपको पता है बाकी आपके बीज बहुत अच्छे हैं, वायबिलिटी बड़ी अच्छी है, जनरेशन इसकी बहुत अच्छी तरह ये निकल आएंगे। तो आप कम बीज डाल सकते हैं, आपको ज्यादा बीज डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां आप देखोगे 50% जर्मिनेशन है या 45% जर्मिनेशन है, तो आपको बीज ज्यादा डालनी पड़ेगी। अब बीज आप क्या करोगे, मोटे बीज, मीडियम बीज को आप थोड़ा सा अमृत जल में भिगो सकते हैं। ओवरनाइट इसको आप अमृत जल में रात भर आप अगर भिगो दोगे तो इसकी जर्मिनेशन और भी बढ़िया हो जाएगी। तो फिर उसको लेके अगले दिन इन रोज में आप धीरे 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 इनको डालिए। जब आप अपने हाथों से डालेंगे तो आपके हाथ की एनर्जी भी इनमें जाएगी, और आप जिस भगवान को भी याद करते हैं तो वो भी आप याद करके इनको डाल दीजिए, तो जर्मिनेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। ये आपने बीज डाला, चूरा नया पैकेट साफ कर दे रही है, नया पैकेट निकाल, पैकेट ले जाओ। फिर आप इसके ऊपर आराम से यही पत्ती की खाद बारीक 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 इसके ऊपर डालिए। अब इसमें काफी मॉइस्चर है, इसलिए ऊपर से पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप ऐसे अगर बीज डालेंगे, और फिर मुझे बताइए कभी भी आपके जर्मिनेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, कभी नहीं हो सकती है, बिकॉज ये टेक्निकली राइट वे है, और इस तरह से आपने डाल दिया। अब इसको छाए वाली में आप रख देंगे, और इसके बाद कोई आप चार से प्लास्टिक बांध सकते हैं। इस तरह से एक इधर लगाइए, एक पच्ची इधर लगाइए, प्लास्टिक लगाइए, ऊपर से प्लास्टिक आप डाल के इसके नीचे दबा देंगे, तो इसके अंदर एक बॉटल गार्डन जैसे एक एनवायरनमेंट हो जाएगा, और इसके हीट और मॉइस्चर से जर्मिनेशन फटाफट हो जाएगा। सो दिस इज द वे वी पुट सीड्स। नाउ सीड्स की वायबिलिटी भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे सीजनल्स है, सीजनल्स की वायबिलिटी हमारे 6 to 12 मंथ्स तक है। आप बाहर से भी अगर बीज लेके आएंगे, या ये भी जो हम खरीदते हैं, हमें कब पता कि कब ये पैक किया गया है, हालांकि उनमें डेट कब आजकल डालने लग गए। सो सीजनल में 6 से 12 महीने तक पुराने ही आपको लेने चाहिए। वेजिटेबल्स 2 साल से लेके 10 साल तक भी रह सकते हैं। इसमें जैसे मकई है, मकई का दाना 2 साल आप स्टोर कर सकते हैं अगर आप यू हैव स्टोर्ड इट प्रॉपर्ली। मटर जो है, बीन्स जो है, वो 3 साल तक स्टोर कर सकते हैं। कैबेज है, सेलरी है, बैंगन है, ये 3 साल तक भी रह सकते हैं। फिर मैंगो 2 महीने तक ही है उसकी वायबिलिटी। जो आप जरबरा, पाम्स, इन सब की जो सीड्स है, वायबिलिटी बहुत कम है, और जर्मिनेशन टाइम भी इनका बहुत लेट होता है। पाम्स वगैरह के बीज आप डालें तो कभी कभी साल भर तक उसमें कोई हरकत नहीं होती, बट डोंट लूज होप, बिकॉज निकल आएगा उसमें। अच्छा, so this is the way we plant our seeds, and this is the way, as I told you, how you prepare the beds. Now if you find कि इसमें जरा भी कोई फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी हो रहा है, तो आप आराम से हल्दी का पानी डाल सकते हैं, या थोड़ा कोयले का चूरा, लकड़ी के कोयले का चूरा बारीक बारीक करके वो भी इसमें बखेर दो, बट बारीक होना चाहिए। मोटे मोटे पीसेस गिरे तो फिर वंस अगेन ये सीडलिंग्स आपके वो खराब हो सकते हैं। सीडलिंग्स को आप कब बाहर निकालोगे, जब इसमें 3 से 6 पत्ते हो जाए, तब आप उसको निकाल के छोटे छोटे 4 इंच के गमले में पहले पालिए, फिर उसके बाद आपको जहां भी लगाना आप लगा सकते हैं। सो दिस इज द वे वी डू इट। नाउ
नाउ वी कम टू कटिंग्स। अब कटिंग्स कैसे लगाया जाता है मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ा टिल्ट कर, ये मैंने तैयार किया है, ये कटिंग्स के लिए रेता है। अब ये रेते को मैंने पहले तो स्टेरलाइज किया था, अच्छी तरह इसको एक कढ़ाई में 20 मिनट पकाया था, पका के फिर ठंडा किया और फिर इसको रखा। अच्छा, उससे पहले मैंने ऑफ कोर्स इसको छाना भी था, छान के जो मोटे मोटे पीसेस वो निकाल दिए थे, और अब जो पीसेस मिले उसको मैंने अच्छी तरह पहले धो लिया, जब धो लिया फिर उसको थोड़ा सा स्टेरलाइज कर लिया। ये वाले काम को मार्च अप्रैल में रादर में करना चाहिए, करके स्टेरलाइज्ड वाले रेते वगैरह हमको एक बैग में पहले से प्रिपेयर करके रख देना चाहिए। अच्छा, आपके जो कटिंग्स है, कटिंग्स कैन बी सॉफ्ट वुड की कटिंग्स हो सकती हैं, जैसे आपके कोलियस है, ये कोलियस है, ये आपके सॉफ्ट वुड कटिंग्स हो गई। फिर आपके सेमी हार्ड है, जैसे बोगनविला है, हरा है, ये इसकी कटिंग सेमी हार्ड है। फिर आपकी हार्ड कटिंग्स है, ये फाइकस की है, फाइकस की बड़ी अच्छी कटिंग लग जाती है। सो 3 प्रकार के इनके आपके पास ये है कटिंग्स है। इसके अलावा भी आपके स्टेम कटिंग्स, ये स्टेम कटिंग्स है, लीफ भी। तो अब हम सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ हाउ वी पुट द कटिंग्स। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये रूटेक्स लिया है, और रूटेक्स नंबर 1 is good for soft cuttings, number 2 is good for semi hard, and number 3 is good for hard cuttings. नंबर 2 में आपके गुलदावरी भी आ जाते हैं, वो सेमी हार्ड के अंदर ही माना जाता है। ये आपने थोड़ा सा ये ले लिया, अभी इसको हम पहले पानी में सोक करते हैं। पहले ये कटिंग्स हम जब लेते हैं एकदम से हम इनको पानी में सोक कर देते हैं, और पानी से हम इनको लेते हैं। अब इसमें से आप इसकी एक्सेस सारे लीव्स निकाल दीजिए, और 3 इंच से बड़ा इसकी कटिंग आपको नहीं लेनी है। तो अबाउट ऊपर से भी मैं इसकी कटिंग करके बस इतना, नीचे से एकदम फ्लैट कटिंग करिए। ऊपर से आप चाहें तो यू शुड हैव अ एंगुलर कट। अब इसको हम लगाना शुरू करते हैं। जब लगाने लगेंगे हम इसको नहीं दबाएंगे, बल्कि होल बनाएंगे और उसमें डाल के फिर ये इस तरह से थोड़े एंगल पे हम इनको लगाएंगे, ताकि पानी, अगर बारिश का पानी गिरे तो झड़ के निकल जाए। ये आपका एक कटिंग हो गया। अगेन एंगल पे काटा ऊपर से, और नीचे से इसको फ्लैट काटा। अब इसके साथ ये लगाया। तो ऐसे करते हुए पूरे में हम भर देते हैं। जो हमारे सेमी हार्ड कटिंग्स है, इसको भी हम काटेंगे पहले नीचे से एकदम फ्लैट। अब 3-3 इंच की मैं इनको, अब इसमें जरूर मैं इसकी आंखें देखूंगी कि इसमें कितने नोड्स हैं, और नोड के हिसाब से आप काट देना। कम से कम 2 से 3 नोड्स होने चाहिए आपकी कटिंग में। ये देखिए, ये नोड्स हैं 1, 2 और ये यहाँ पे है 3। तो ये कटिंग लेके नोड्स के साथ हम
दूसरे वाले नोट के बिल्कुल नीचे इसको काट देंगे। पत्ते आपको निकाल सकते हैं, आप एक आध पत्ता छोड़ना भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। अगेन वंस अगेन इसको फ्लैट कर दीजिए और ये ऊपर वाले को आप एंगल से काट दीजिए। अब सॉरी, मैंने तो रूटेक्स में डाला ही नहीं, इसको पानी में से निकाला था, फिर रूटेक्स में डालना था। जब रूटेक्स में डाल दिया इसको तो एक्सेस को झाड़ दीजिए। अब आप होल बनाइए और इसमें रूटेक्स में डाल के इसको अच्छी तरह से दबा दीजिए एंड एंगल पे छोड़ दिया। सॉरी, दीज ऑल्सो हैड टू हैव रूटेक्स। तो दोबारा से इनको पानी में डाला, फिर इनको रूटेक्स में किया और इसकी जो होल है उसमें मैंने डाल दिया और दबा दिया। इसी प्रकार से सेकेंड वाला भी हम ऐसे ही लगाएंगे। Shama ji, people are asking, can you please explain the soil mixture again? This is only रेता, only जमुना सैंड। और इसको पहले हमने लाके इसको छाना था, मोटे पार्टिकल सब निकाल दिए थे, पार्टिकल सारे निकाल दिए थे मोटे वाले। फिर हमने उसको लेके छानने के बाद फिर उसको धोया अच्छी तरह, जैसे चावल धोते हैं उस तरह से धो के उसका सारा पानी जब तक क्लियर वाटर ना निकले धोते हैं। फिर उसको कढ़ाई में लेके एक दफे को हल्का सा भून लेते हैं फॉर अबाउट 20 मिनट्स। अगर उसमें कोई भी फंगल स्पोर्स हो वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर उसे ठंडा किया, फिर हमने एक तसले में उसको भर दिया और ऊपर से इसमें हल्दी का पानी छोड़ दिया, या जैसे सिनेमन का पानी भी छोड़ सकते हो आप, और इसमें ये स्टेरलाइज हो जाता है उससे। और कई लोग जो गौमूत्र को 10 टाइम्स डाइल्यूट करके वो भी डाल देते हैं, दैट इज द बेस्ट इफ यू आस्क मी। सो ये है सॉइल मिक्सचर एंड नाउ दिस इज हाउ वी पुट इट। फिर से बेंड करो नीचे, ये झाड़ा निकल जाएंगे चाहिए is a hormone. So what happens is if you don't if you put too much Rutex, plant is getting its food through roots at all. So इसलिए इसको झाड़ना है, just give enough के sustain करने के लिए उसको हमने food दे दिया है, लेकिन उसके बाद हम उससे deprive कर रहे हैं of it food, and then the when I am cutting and I keep them away, please उसी टाइम आप उसके ऊपर का डायगोनल काटे तो टॉप एंड बॉटम का पता लग जाएगा, टॉप एंड बॉटम का। नहीं तो रखे रखे आप कभी आप उल्टा भी प्लांट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी पुट कटिंग्स। खपाची लिया और फिर उसमें ये, सो all 3 types, soft, medium, and this is the way you will go on putting your cuttings till the whole tasla is full of it, and then again keep it away in a semi-shade place and there's enough moisture. But रेते में रेता पानी वैसे भी excess पानी नहीं रखता, उसमें से Shama ji, is there anything else you can use instead of Rutex? Cinnamon powder. Cinnamon powder also gives you roots. Honey also gives roots. So there are organic methods also for doing this. Now, once the seasons for the car, as you all know, 2 seasons. Once we have in February, March, जिसमें बहुत अच्छा सीजन है, स्प्राउटिंग सीजन है, और एक बारिशों का टाइम। बारिशों के टाइम में आप कितने भी कटिंग्स लगा लीजिए, प्रोपगेट का टाइम है। देन यू आल्सो हैव लीफ कटिंग्स। आप
I am not, I haven't got that कलेंचो का पत्ता, but कलेंचो के पत्ते में पीछे आप देखोगे इस तरह से वेन्स है, तो आप इस वेन को हल्के से जरा सा कैंची के साथ ही इसको हल्का सा काट दीजिए या स्क्रैप कर दीजिए। इसको छील लीजिए। इसको छीलने के बाद आप इसको रेते में ऐसे लगा के इसके साथ कोई भी तार इसके ऊपर से ऐसे फिक्स कर दीजिए, तो इसमें से भी रूट्स निकलते हैं। सो कैलेंचो, ब्रायोफाइलम, एनी सक्यूलेंट के बड़े पत्ते वाले प्लांट्स को भी हम लीफ कटिंग से भी डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट cuttings. Now, Shamaji, what somebody is asking, why do we cut them at an angle? the top we cut at an angle so that अगर बारिश का पानी पड़े या कोई भी पानी when we are watering पानी पड़े तो वो जड़ से निकल जाए, पानी उसके ऊपर ना खड़ा रहे। खड़ा रहेगा अगर ऊपर तो वो सड़ेगा वहीं से। That is why. Thank you. Now, after we have done this, now I would like to show you how to do air layering. Now, I would like you all to imagine that this is a tree and I want to do gutti on this tree. Air layering is gutti barna. So take a stem which is nice and thick so that you can start off when इसकी roots निकल आएंगी तो already आपके पास एक अच्छा thick सा पौधा निकल आएगा। So try and take something which is nice and thick. आसपास की थोड़ी सी branches आप काट दो। अब इसको आप you have to make 2 rings. यहाँ पे काट के इसको 1 इंच का एक रिंग आपने इधर से इधर किया, चारों तरफ से काटा और एक रिंग आपने इसके ऊपर काटा। अब इसकी आप बार्क, इसकी जो बक्कल है उसे हम छील रहे हैं। For this you need a very sharp knife. ये देखिए, ये सारा इसका मैं बक्कल पूरा निकाल रही हूँ। जो बार्क है इसका बक्कल निकलना चाहिए। अबाउट नीचे वाइट सा दिखने लगेगा तो ये आपका कैम्बियम है जो रूट करेगा। ये आराम सकता है। नथिंग that we people cannot do. Can you see now? This much I have removed. Now इसमें हम moss grass जो भीगा हुआ है, इसको मैंने भिगो के रखा है, इसको इसके चारों तरफ लपेट देंगे। ये मैंने लपेट दिया है। लपेटने के बाद इसको प्लास्टिक से बाहर गिरा दे, ऊपर जा रही है। ये देखिए, श्यामा जी, इस पे चारों रूटेक्स भी तरफ लगाना से होता है? नहीं, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रूटेक्स की कोई जरूरत नहीं है। एंड somebody is asking, ये एयर लेयरिंग किस तरह के प्लांट्स पे कर सकते हैं? मोटे मोटे प्लांट्स पे, जैसे फाइकसेस हैं, आपके क्रोटन्स हैं, हाइबिस्कस
है, इन सब आप कर सकते हैं। फिर ऊपर से धागे से बांध दीजिए, एक धागा टॉफी की तरह, ऊपर एक धागा बंधेगा और नीचे एक धागा बंधेगा। देखने में बिल्कुल टॉफी की तरह लगेगा। तो एक धागा ऊपर से बंध गया, अब एक धागा नीचे से बांधेंगे। इसको अच्छी तरह एयर टाइट कर देना है ताकि अंदर जो मॉइस्चर है वो इसकी बंधी रहे। तो ये आप देख रहे हो, ये एक टॉफी की तरह बन गया, इधर से भी बन गया, इधर से भी बन गया। अब आप, और क्लियर प्लास्टिक है, तो बाद में आप जब इसमें, ये पेड़ आपका लगा हुआ है, ये गुट्टी बंधी हुई है, जो बाद में आप देखोगे इसी मॉस ग्रास में से व्हाइट 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 रूट्स निकल रहे हैं। तो ये रूट्स जब आप निकलेंगे तो आप थोड़ा उनको लंबा होने दीजिए, जल्दी एक्साइटमेंट में मत करिए। ये 6 से 8 हफ्ते तक ले सकता है। तो ये बड़ा अच्छा टाइम है, जब ह्यूमिडिटी का टाइम है। अभी आप करोगे तो आपका सितंबर तक, क्या अगस्त एंड तक तैयार। फिर आप जब इसकी रूट्स निकल आती हैं, अच्छे रूट्स दिख रहे हैं, तो इसे काट देंगे, यहां से काट देंगे। ये यहां से आप काट के इसको, फिर आप लेके इसको एक बाल्टी में भिगो दीजिए और ये सारा कुछ निकाल दीजिए। और वो रूट्स अब आप बाल्टी में ही दीजिए थोड़ा, ताकि वो पानी सोख ले। इसके बाद आप किसी भी गमले में इसको लगा सकते हैं और ये एक पूरा पेड़ आपको इतना मोटा और इतना इसके जैसे के साथ आपको तैयार मिलेगा। सो seeds are slower, उसके बाद आपकी cutting is a little faster, air layering is faster than that. Now I'll show you some ground layering. तेरी उंगली आ गई फिर से। ये एक बेल है, तो अब इस बेल को मैं ग्राउंड लेयरिंग से बनाऊंगी। उंगली फिर आ रही है। ये प्लांट है और ये आपका इसी से जुड़ा हुआ इसकी ये है। तो अब आप इसको नीचे से खुरच के इसको एक और गमले में मिट्टी में हमने दबा देना है। दबा के इसको ऊपर वजन दीजिए। क्या पत्थर लाई थी मैं, ये देखिए मैं इसके ऊपर एक पत्थर रख रही हूँ ताकि ये वजन इसके ऊपर आ जाए। फिर इसको लेके इधर और मैं छील सकती हूँ और छील के अगेन इसको दबाया। ये दबा के अब बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द मदर, दिस वन इज गेटिंग फुल नरिशमेंट। नहीं तो देखिए एकदम उछल के बाहर निकल आता है। तो इसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ जरूरी है। वैसे सबसे बढ़िया चीज है कि आप इसमें डाल के इसको दबा दीजिए, ये हिलेगा नहीं। इस तरह से हम एक ही बेल से कितने सारे पौधे बना सकते हैं। दिस इज नोन एज ग्राउंड लेयरिंग। सो लंबी सी इसकी शाख लेके हमने ये ग्राउंड लेयरिंग दिखाया आपको। शर्मा जी, somebody is asking चंपा का कैसे करते हैं? अरे चंपा तो सबसे चंपा and आसान चीज। adeniums. चंपा इज वेरी इजी। चंपा तो कुछ
कुछ भी नहीं है, नोट देख के, जहाँ कोई भी पौधे का, हर एक पौधे का नोट्स होते हैं जहाँ से इसकी फुटाव निकलती है। तो आप ऐसी एक डंडी चंपा की तो काट लीजिए, काटने के बाद उसको निरे गोबर में आप दबा दो और वो अपने आप स्प्राउट होता है। चंपा इज द इजीएस्ट टू डू इट। और किसका पूछा And था? adeniums? किसी और Adeniums? पौधे? अडेनियम्स, Adeniums. adeniums are by seed. Adeniums are by seed. With cuttings or anything, you will not get that caudex. We are now trying to do it with cuttings for bonsai, because then the trunk is long and like a bonsai, वो उसकी पत्तियां भी निकल आएंगी. But otherwise, adenium is only multiplied by seed. Because if you do it with cutting, देन उसका कॉडेक्स नहीं बनेगा, वो मोटा सा उसका बेस जो है, जो इसकी ब्यूटी है, वो नहीं बनेगा. सो आपको बीज से ही करना है. और जो अडेनियम के बीज हैं, ईला जी हमारे बीच में है, वो हमारी एक्सपर्ट है इस मामले में. मैं जितना जानती हूँ उतना बता दूं कि बीज जब उसकी निकल आते हैं फली, आपको उस पर नजर रखना होता है. जैसे ही वो ब्राउन होने लगता है, उसके ऊपर थोड़ी सी कोई रस्सी बांध दीजिए ताकि रातों रात वो फट न जाए. फटेगा तो वो उड़ के उसके तो सीड्स कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे. दूसरी बात मैं आपको दिखाती हूँ कुछ सीड्स. Shamaji, somebody is asking about the monkey plant. What is the monkey plant? Somebody is asking, I don't know. What is monkey plant? ये देखिए, ये कैन यू सी द हेयर? ये हेयर जो है, ये अडेनियम के बीज के बाल है. तो इसके द्वारा वो उड़ के चला जाता है. अब ये जो बाल हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे बीज है, ये बीज है अडेनियम का, और उसकी चारों तरफ बाल लगे थे, वो निकाल देते हैं. और इस बीज को फिर आप यूं लंबा सा रेत में आप इसको बिछा के कवर इट विथ रेत, and you get little seedlings. It's easiest to germinate. There is no problem in it. जब आप उसको बांध दोगे ना उसकी फलियों को, रातों रात वो फटेगा नहीं. फिर सुबह आके आप देखोगे वो फट गया है, तो आप खोल के उसके सारे जो बीज है हार्वेस्ट कर लीजिए आराम से. उनको किसी पेपर के ऊपर रख के और उसके बाल वाल सारे वो निकाल दीजिए. और एक तसला, जैसे मैंने आपको अभी कटिंग्स का तसला दिखाया था रेत वाला, उसमें रेत बिछा के, एंड वो स्टेरलाइज सब कुछ वैसे ही करना है. और उसमें आप कपच्ची से लाइंस ड्रॉ करके आप धीरे धीरे अपनी सीड डाल दीजिए और उसको कवर कर दीजिए विद रेता, एंड कीप इट अवे, एंड यू विल फाइंड दैट विद इन अबाउट आई थिंक 10 days 15 days में वो जर्मिनेट कर जाता है और खूब अच्छे अडेनियम के आपके वो मिल जाते हैं आपको. नाउ वी कम टू ग्राफ्टिंग. Now, see, grafting again is a very specialized thing. So I am not going into great detail because grafting is not something we can do. In the case of grafting, there is always a mother plant. Okay, this mother plant has all the capabilities of growing vigorously. It's a very vigorous plant. It grows well, but it does not have the what should I say, the beauty of the flower or beauty of the फ्रूट. जैसे आप गलगल या रफ लेमन है जिसे कहते हैं, उसके ऊपर हम लेमन को ग्राफ्ट करते हैं, उसमें विगरस ग्रोथ है, लेकिन उसका फल जो है वो ऐसा कोई खास नहीं है. सो व्हाट वी डू इन द केस ऑफ नींबू एटसेट्रा, इवन मैंगो की भी कलम चढ़ाई जाती है ना, इन सब चीजों में कलम चढ़ाई जाती है. सो मेन जो प्लांट होता है आपका, आप समझे, ये आपका मेन प्लांट है, ये विगरस ग्रो हो रहा है. ये मुझे चाहिए, ये लंगड़े का मैंने एक डंडी लिया है, लंगड़े का डंडी लेके के अंदर इसमें मैंने इसको वेज शेप में काटा है. ये बीच में आप देखोगे गैप है, और उसी को फिटिंग इसको भी मैंने इसी तरह से वो बनाया है. इफ यू कैन सी इट्स शार्प. Now I put this inside, और फिर आपका ग्राफ्ट हो गया, और इसको आप कस के बांधोगे विथ सम टेप या माइक्रोपोर या कोई भी टेप अच्छा सा
सीलिंग टेप होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगेन प्लांट बांध दीजिए, कवर कर दीजिए। और ये प्लांट तो पौधे में, ये पौधा लगा हुआ है और इसके ऊपर ये कलम चढ़ा है। एंड इफ यू आर गॉट अ सक्सेसफुल ग्राफ्ट, बिकॉज ग्राफ्ट्स भी सारे सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो ऊपर से आप उसकी फुटाव देखेंगे, ये फूट रहा है, then you have got a लंगड़ा का पेड़. Now this length should at least be 12 to 14 inches and your graft should come above it. Otherwise ये length अगर छोटा होगा तो ये जब प्लांट करेंगे तो कभी भी पानी वानी दिया हमने, मिट्टी इस ग्राफ्ट के अंदर जाके यहीं से सड़ने लगेगा, आपका ग्राफ्ट फिर से अंडू हो जाएगा. सो ग्राफ्टिंग अगेन इज वेरी स्पेशलाइज्ड. ये पार्ट 12 से 14 इंच होना चाहिए और ये छोटा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ग्राफ्टेड प्लांट्स जब आप खरीदने भी जाओगे तो आप देखोगे उनकी गांठ होती है ऊपर और उसके ऊपर आपका पेड़ निकला है. इसलिए हम कहते हैं जब भी फलों के पेड़ खरीदने जाओ तो ग्राफ्ट जरूर देख लेना कि वो अच्छी तरह से ग्राफ्ट हुआ है. दिस इज नोन एज सैडल ग्राफ्टिंग बिकॉज ये इसके ऊपर बैठा हुआ है जैसे घोड़े पे बैठते. द अदर वन इज वेयर यू डू, ये एंगुलर काटा और इसको भी एंगल से काटा और इनको दोनों का एंगल जो है एक जैसा होना चाहिए, साइज भी एकदम फिटिंग होना चाहिए. अब इसको भी आप अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि इन दोनों के जो फ्लूइड्स हैं एक्सचेंज होके ये एक फ्यूज हो जाए, तो फिर ये भी एक प्रकार का ग्राफ्टिंग है. ग्राफ्टिंग बहुत डिटेल में जा सकते हैं हम लोग. आई डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट. सो दिस इज some of the ways of we have division. Now I want to show you division and suckers. This is chlorophytum. इसके आपको देख रहे हैं बच्चे, इतने सारे इनके ये बच्चे निकले, ये भी निकला है. So what I do is मैं इसी मिट्टी में इनको दबा देती हूँ, इसी मिट्टी में दबा देते हैं तो इसकी जड़ें निकल आती हैं. ही आप कर सके ये मिट्टी में जाएगा. फिर आप देखोगे इससे अपनी जड़ें निकल गई. एक्चुअली मैंने निकाल दिया था, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही थी, आप देख सकते हो इसकी थोड़ी छोटे छोटे से जड़ निकले हुए हैं. सो क्लोरोफाइटम, स्ट्रॉबेरी की भी इसी तरह से सकर्स निकलते हैं, ऑफशूट्स निकलते हैं. तो ये ऑफशूट्स जो हैं इनको हम अभी तो स्ट्रॉबेरी को नहीं लगाएंगे, वो ऑफशूट्स को अभी हम ग्रो होने देंगे, खूब अच्छे उसमें जड़ें आ जाती हैं तो फिर हम उसको लेके मदर प्लांट से ही कनेक्टेड रहेगा, वहीं से एक और छोटा गमले में उसको दबा देते हैं. एंड देन वी फाइंड वो मल्टीप्लाई अपने आप, उसमें खूब पत्तियां आने लग जाती हैं जब, तो अब हमें पता है कि अब ये अपने बूते पे चल रहा है. तब हम इसकी जो कनेक्शन है, ये जो कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसको काट देते हैं और ये पौधा अपना इंडिपेंडेंट चलने लगता है. इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कितने प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और कितने बना सकते हैं एक छोटे से उसमें. ये आपकी गुलदावरी है, ये कोई सी बच गई थी मेरे यहाँ पे तो मैं आपको दिखा रही हूँ. ये सारे इसके शूट्स हैं, ये अलग से निकल सकता है. ये देखिए इसमें रूट्स है. अब ये अपने आप में एक पौधा है, इसको हम प्लांट कर देते हैं. यू कैन सी द रूट सिस्टम. अब इसको प्लांट कर दें तो इसी में से आप कटिंग भी ले सकते हैं या इसी को चलने भी दे सकते हैं. So these are known as suckers. So but this procedure should have been done long ago, not now. It should have been done in the month of in January, February when we do it. Then we can get cuttings out of this plant. But it was there, so I said, let me show you कि इस तरह से suckers निकलते हैं.
Now this is, ये एस्पैरेगस है। अब आप इसकी देख सकते हैं कितने सारे इसके बल्ब वगैरह निकले और ये फैलता है। तो इसको जब आप सेपरेट करते हो तो आप इसको एकदम बीच से नहीं काटेंगे, ये बाहर वाली जो है आउट वाली को निकालते हैं और वाला सेंटर का पोर्शन दीजिए, साइड्स की निकालिए। माली लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर में से काट के दो पौधे अलग अलग कर देते हैं और उसको एक में डाला एक उसमें डाला, उसमें ज्यादा कैजुअलिटी होने का खतरा है। साइड से अप्लाइज टू फर्न्स के साथ भी आपको ऐसे ही करना है, साइड वाले सारे निकालते जाएं, सेंटर वाला जो पोर्शन है उसको मदर प्लांट बना के उसको अलग से रखें। सो these are also the way in which we do division. So I think mostly I have covered most of it. Last is of course budding. Budding, I don't want to tell you more about it. श्यामा जी, एरी budding जो है, हाँ ठीक कर, अब नीचे कर, हाँ पाम, सॉरी एरी पाम, एरिका पाम। एरिका पाम भी ये एस्पैरेगस की तरह ही है, वो सेंटर से ग्रो होते थे बाहर को जाता है। तो जब आप एक तो आप उसको सेपरेट मत करिए जब तक वो रूट बाउंड ना हो जाए, पॉट बाउंड ना हो जाए। जब वो एकदम पॉट को ऑलमोस्ट फाड़ने लगता है तब आप सेपरेट करोगे, नहीं तो आप एक्साइटमेंट में कि वो इतना सा हो गया चलो इसके दो बनाते हैं, नहीं, उसमें फिर सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। उसको बढ़ने दीजिए, जब तक पॉट को वो फाड़ने लगेगा तब उसके साइड्स के जो है ना उनको कम कर दीजिए, सेंटर वाले को चलने दीजिए। दैट इज द वे टू मेक इट सर्वाइव। ये साइड वाले से सबको इकट्ठा करके एक छोटे गमले में कर दीजिए और सेंटर वाले को उसी गमले में दोबारा से नए फ्रेश मिक्सचर डाल के उसको चलने दीजिए। सो दिस इज द वे, these are the various ways in which we propagate. Now budding is again a very specialized thing. Budding happens only in roses. Mostly I think the most expert thing is to do is in roses. तो उसमें अगर आप देखोगे, ये तो रोज नहीं है बट मैं वैसे ही दिखा रही हूँ आपको, ये आंख है, ये एक आंख है। So what they do is they go very close to it और ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड वे से निकलता है। ये इसका बड ये निकला है। अब ये क्या करते हैं वो, अगर हम इसी को रोज मान ले तो जहां पे इसकी नोड है वहीं पे इसको थोड़ा सा जगह बनाते हैं ऐसे। आई डोंट नो अगर आप लोगों को दिख रहा है, पास लिया, ये आप देख सकते हो ये निकला हुआ है। तो इसी के अंदर ये आंख बिठाया जाता है, ये आंख इसी में बिठा के इसको बंद कर देते हैं, तो यहीं से ये फूटने लगता है। तो you get all these different types of roses. So this is the way you do budding, but I didn't do it on a rose. I've just done it on a ficus just to explain to you. It's not likely we can do it. इसका ये है कि you have to use देसी गुलाब या एडवर्ड गुलाब, that is your mother plant. फिर उसकी डंडी में आप कोई सा भी आपका हाइब्रिड गुलाब के आंख ऐसे ही निकाल के इसके आंख में जगह बना के उसमें बिठा देते हैं और इसको अगेन सील कर देते हैं विद अ वेरी नाइस टेप। आजकल जॉनसन्स का माइक्रोपोर आता है, यू ऑल्सो हैव सीलिंग ribbons, they call it for adeniums and all, it is used. We can just tape it up with that. अगर हम 100 बनाते हैं ना बडिंग्स तो उसमें जाके कहीं 20 सक्सेसफुल होती है। इट इज सो डिफिकल्ट टू डू बडिंग्स, सो rather than do buddings, it's better to just go and buy. There is no doubt about इसके लिए कम से कम। So आप इसको यहाँ रख दो।
Shama So ji, this some people, is, हाँ somebody is asking, बोलिए बोलिए. पीस लिली का कैसे करते हैं? Peace, same separation ही है उसका. Sorry, I had a helper, so I think now I've shown you everything. There's nothing more to show. So now I can take questions. Peace lily also you separate it. वो भी ऐसे ही grow करता रहता है ना, sideways grow करता है. तो peace lily also, my thing is, my suggestion is that do not try to take out too much, because it's so much nice. उसका बहुत surviving is so tough, and वो फिर भी दिल्ली जैसी जगह में हमको फूल देता है, and it grows so nicely. If it's in a nice semi shade area, then it keeps giving you flowers. So अगर you find it has spread a lot, बिल्कुल क्यारी भर गई आपकी, फिर आप साइड में से उनको निकाल दो, और you can plant it in a nice mixture which is very nice porous and it drains off. तो ऐसे वाले उसमें आप पीस लिली को कर सकते हैं. I think now I can take questions. Somebody is बोलिए. asking, I am not successful in doing dhania. धनिया. हाँ जी. Are you doing it in the right season? And first of all, dhania is done only from November onwards. October में डाल दो, but आजकल हमारा अक्टूबर का भी कोई गारंटी नहीं है, गर्मी होती है अक्टूबर में भी. तो नवंबर में बीज डालें और खूब अच्छी धूप वाली जगह में डालें, एक्सेस पानी ना डालें, और जो आपके क्यारी है या जो भी आपका वो ड्रेन हो जाना चाहिए अच्छा. तो उसमें आप कोयला चूरा और वो सब डालें और make a nice bed. First you must learn how to make beds. It is so important that you know what soil, how soil should be prepared. It's a very important subject in its own कि soil कैसे बनाया जाता है. फिर आप उसमें कुछ भी डालें, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छी तरह चलता है. Any other? How can we propagate curry leaves? Curry leaves you Cutting don't plant. need to propagate. If you have a nice curry leaves, उसके आप अपने आप ही उसके बीज आते हैं और फिर वो गिरते हैं, और बारिशों में आप देखोगे आपके पॉट इतने सारे बीज पौधे निकल आते हैं. एटलीस्ट मेरे यहाँ तो ऐसे ही होता है, और फिर मैं उनको सेपरेट कर करके लगाती हूँ, तो उसके अपने बीज निकल आते हैं. As soon as the winter is over, by February, March, उसमें अच्छी तरह से नए पत्ते आते हैं, फिर ऊपर उसके इतने सुंदर सुंदर से फली आते हैं, फूल आता है, उसके बाद बेरीज फॉर्म होते हैं, फिर वही पता नहीं कब झड़ जाते हैं और वहीं से इसके नए पौधे निकल आते हैं. So this is not difficult. Somebody is asking, when should we do bud grafting? Bud grafting is normally done in October, but cuttings or Edward rose is put now, so that it is nice and alive by October. Then you will do bud grafting from your other hybrid roses, HT roses. You can take the bud and graft it in October. Okay. Again, wait for the temp. Sorry. Jacaranda is a tree, and I not give out too many seedlings under the tree. बहुत ज़्यादा नहीं देता है. Goa and all these other areas में it grows profusely, और वहाँ आप देखोगे बहुत सारे उनके पेड़ के नीचे ही seedlings मिलते हैं. Otherwise you have to buy it from the. I have not tried it with Gutti. Any more questions? Anybody? Yeah, Rakhi Bale. Rakhi Bale is with ground layering only. You can do it with ground layering, and not very successful. It does not layer very easily. It takes some time. Can I ask one question, Shama ji? हाँ जी, पूछिए.
श्यामा जी, जाइको कैक्टस को कैसे सेव कर सकते हैं? अभी तक मेरा चल रहा है लेकिन अब मरने की कगार पे है, क्या कर सकते हैं? पानी कितना दे रहे हो? पानी तो बहुत कम दे रहे हैं, ठीक ठीक दे रहे हैं। कहो क्या मतलब उसका, कितने कितने दिनों में दे रहे हो आप पानी? ऐसा तो नहीं, बस जब सूखा हुआ दिखता है तब थोड़ा देती हूँ। नहीं 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 देना, तब भी नहीं देना। ओके। आप, मैं 15-15 दिन में दे रही हूँ। इतनी और गर्मी में आज, भी? यस यस, मेरा बिल्कुल ओके। उसका कोकोपीट वाला है मिक्सचर, और मैं उसको बिल्कुल नहीं देती हूँ, और आई एम फाइंडिंग इट्स डूइंग एक्सीडिंगली वेल। तो अब अगर मरने पे हो रहा है तो उसको निकाल के खाली कोकोपीट में डाल दो? क्या मिट्टी में है? मिट्टी में है, हाँ। आई वुड सजेस्ट कि, लेकिन ये सीजन नहीं है उसको